हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक रीडिंग लेकर आई हूँ और दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट 2 पोर्टल विच इज़ टुडे। सो बेसिकली आई विल सी दैट मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स जो आपको इस वक्त जानने की ज़रूरत है। मे बी आप अपने लाइफ के किसी एक पार्ट में स्टक हो, आप तब भी उसके बारे में गाइडेंस के लिए देख सकते हैं, या फिर अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका ऐसा कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, स्टिल आप देख सकते हैं मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स एज वी एंटर टू पोर्टल। ओके, सो दिस विल बी अ पिक अ कार्ड रीडिंग। आपको एक कार्ड पिक करना है, इंट्यूटिवली आप पिक करेंगे। आपके इंट्यूशन आपको जो भी गाइड करेगा आप उसको फॉलो करेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको आप जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, प्राइवेट रीडिंग चाहिए, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो आई विल सी। ये डेक से तीनों कार्ड में रखूँगी। ओके, सो दिस विल बी card number 1, this will be card number 2, yeah, this will be card number 3, and this will be card number 4. मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स जो आपको इस वक्त जानने की ज़रूरत है। ओके, सो आप अपने इंट्यूशन के ऊपर आधार करके यहाँ पे कोई भी एक कार्ड को पिक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ कार्ड नंबर 1। सो जिन लोगों ने एस ऑफ वॉन्ड्स पिक किया है, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, इफ़ यू मतलब अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आप पिंक एंड पर्पल कलर की क्लोज रहने की कोशिश कीजिए, ये आपके ऑरा के लिए अच्छा रहेगा। ओके, ओके, डेफिनेटली ये उन लोगों का पाइल है जिनके हार्ट ब्रेक हुए हैं। कुछ ऐसे पैटर्न है लाइफ में जो आपको बचपन से सिखाया गया है और आपको लगता है कि द होल वर्ल्ड, होल यूनिवर्स उसी तरह से वर्क करता है, विच इज़ नॉट ट्रू। एंड द हार्ट ब्रेक यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ इज़ बिकॉज ऑफ दैट थॉट। जो पैटर्न आपको सिखाया गया है, अब उसके आधार पे अपने रिलेशनशिप को अट्रैक्ट किए हैं अपने लाइफ में। एंड राइट नाउ आई एम सीइंग दैट वो वर्कआउट नहीं किया क्योंकि वो पैटर्न ही आपको गलत सिखाया गया है। एंड दिस 2 कार्ड्स एक्चुअली ट्राइंग टू से द सेम। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड, टू ईज द प्रोसेस, there are certain ideologies in you which is a byproduct of how you have been raised. These ideologies need to change so that you can pull yourself out of the situation. And this card is trying to say, brings emotional clarity, experience life as it comes today. This is what you wanted. Maybe if you look at it properly you would know. पाइल नंबर 1, ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आपको बचपन से सिखाया गया है कि एक ह्यूमन बीइंग तभी कंप्लीट होता है जब उनको एक लाइफ पार्टनर मिलता है, और आपने इसी को सच मान लिया। तो आपने हमेशा से ही एक ऐसा पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश किए है
जो आपको फुलफिल फील कराए, बट कोई भी कनेक्शन में आपको वो फुलफिलनेस मिला नहीं, बिकॉज वट एवर रीज़न इट कैन बी, बट आपको कभी भी फुलफिलनेस नहीं मिला। एंड ऑफ द डे आप अकेला रह जाते हो। एंड ऑफ द डे आपको दैट लोनलीनेस कभी जाता नहीं। दिस इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज आपको जो ये सिखाया गया है ना कि कोई एक ह्यूमन बीइंग आते हैं और वो आपको कंप्लीट फील कराते हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू। दैट इज़ नॉट ट्रू। दिस आइडियोलॉजीज इज़ नॉट ट्रू। इट्स ऑल अबाउट यू। आप खुद में जब तक फुलफ़िल नहीं होते हो तब तक आपको इस दुनिया का कोई भी पर्सन फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। पहले आप खुद में कंप्लीट फील करें, फिर आपको ऐसा पर्सन मिलेगा जो खुद में कंप्लीट फील करते हैं। देन यू बोथ कैन शेयर अ गुड रिलेशनशिप टुगेदर। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके पास वो सब कुछ है जिससे आप कंप्लीट फील कर सकते हो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आइडियोलॉजी जो आपको बचपन से दिया गया है फ्रॉम योर पेरेंट्स, मे बी आपके मदर या फिर आपके फैमिली में जो फीमेल्स रहे हैं हमेशा से ऐसे रहे हैं कि वो अच्छे काम करे, अच्छे जॉब किए, अच्छे बिजनेस किए, बट एंड ऑफ द डे वो अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे डिपेंड करते हैं, बिकॉज इमोशनल क्लैरिटी या फिर इमोशनल बैलेंस चीज़ उनके अंदर नहीं है। और आप उसी को ट्रूथ मान के कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बैठाया कि ये सच होता है, एंड उस थॉट प्रोसेस से, उस एनर्जी से आप अपने रिलेशनशिप को हमेशा अट्रैक्ट किया है जिसने आपको कभी भी फुलफिलनेस नहीं दिया। बट यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग दैट यू नीड एट दिस स्टेज। नो वन कैन फुलफिल you, only you can do that for you. Okay, so these two cards is trying to say that. Also I will pick some tarot to see messages from the universe, though this deck is all about messages from the universe. Okay, still I will pick some tarot. What is this about? Six of Cups, Eight of Wands, Queen of Cups, Six of Wands, King of Cups. Okay, I will pick this card. Phew. आपको जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए आप उसको बहुत इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। विद इन 8 मंथ्स आपके लाइफ में ऐसा पर्सन आ सकते हैं जो आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हो, अगर आप इस 8 मंथ्स के अंदर खुद को वो लव दो। बट व्हाट आई एम हेयर सीइंग कि बिकॉज ऑफ द रश, मे बी आपके फैमिली आपको प्रेशराइज्ड कर रहे हैं टू फाइंड अ राइट पार्टनर, और मे बी आप आपके खुद की आइडियोलॉजीज़ जो आपको बचपन से सिखाया गया है कि आपके इतने एज हो गया है, सो यू हैव टू फाइंड अ पार्टनर फ्रॉम दैट एनर्जी। मे बी you are trying to contact with lots of people from your past, from your childhood, but those people are not going to be your life partner in this lifetime. So what you are trying to do is wasting of energy. What are you basically getting from this situation is nothing but those emptiness जो आपके अंदर ऑलरेडी भरा हुआ है। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, राइट? फाइल नंबर 1 रिलेशनशिप में।
एंड इसके चलते आप क्या कर रहे हो, आप बहुत आपको तो पहली चीज़ तो है आपके आइडियोलॉजिस्ट ने ये आपको सिखाया है बट कि आपको ये राइट टाइम है टू फाइंड अ पार्टनर, जबकि मैं देख सकती हूँ आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है। द 9 ऑफ पेंटिकल्स इज इंडिकेटिंग दैट यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ जो आपको हैप्पी होने के लिए आपको चाहिए। आप उसके लिए बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं हो एंड यू आर रशिंग, यू नो मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए क्योंकि मुझे बोला गया है, दिस इज़ द एज एंड एंड ऑफ द डे ये पूरा सिचुएशन आपके ऊपर बर्डन बन गया है। आपको अगर कोई भी गाइडेंस भी देने की कोशिश करता है, कोई भी आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दोज बर्डन एनर्जी, बिकॉज ऑफ दोज आइडियोलॉजी, बिकॉज ऑफ दोज ओवर थिंकिंग दैट यू आर डूइंग एट दिस स्टेज. So the messages from the universe is you have to end the ideology, you have to change yourself so that you can attract the 10 of Pentacles. You already have everything. The 9 of Pentacles means a woman जिनके पास सब कुछ है, everything, she is just waiting for a partner. बट इनको फ़र्क नहीं पड़ता कब आएगा, आपको फ़र्क पड़ने लग गया है। आपके पास सब कुछ होने के बाद, आप 9 ऑफ पेंटिकल्स होने के बाद भी आपको फ़र्क पड़ता है बिकॉज मे बी फ्रॉम योर फैमिली इज़ ट्राइंग टू से यू सर्टेन थिंग्स, बट यू हैव टू एंड दीज आइडियोलॉजीज विच इज़ दिस, जो आपको ओवर थिंकिंग दे रहा है, जो आपको बर्डन फील कर रहा है, पुट एंड हेयर द डेथ। आप जैसे ही खुद की इस एनर्जी को चेंज करोगे, यू कैन अट्रैक्ट द राइट लाइफ पार्टनर फॉर यू। या एस ऑफ पेंटिकल्स, अ न्यू बिगिनिंग, इट्स वेरी आपके बहुत करीब है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी यू कैन अट्रैक्ट इट। ग्रेटफुलनेस की कमी है आपके अंदर। ये जो रशिंग एनर्जी है, इसके चलते हो सकता है आपके जो एक्स पार्टनर्स है, आप इन लोगों के साथ सब कांटेक्ट में जा रहे हो। इसमें से अगर कोई भी सिंगल रहेगा तो इससे बात कर लेते हैं, या फिर ऐसा है कि जो भी आपके दोस्त वगैरह में आप देख रहे हो कि कोई अगर विच इज़ वेरी आई एम सीइंग दैट सी यू आर डूइंग दिस बिकॉज ऑफ द प्रेशर, नॉट फ्रॉम योर हार्ट। अगर ऐसे करके पार्टनर सिलेक्ट करोगे ना, आप एक गलत डिसीजन लोगे ही लोगे अपने लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने के बारे में। बट आपको विक्ट्री मिल सकता है बहुत ही ईजीली बाय, लुक एट दिस, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। यू कैन गेट योर ट्रू पोटेंशियल पार्टनर बाय फोकसिंग योर सेल्फ। यू कैन गेट द विक्ट्री। व्हाट, 1 second, look at this woman, she is trying to give this cup to herself. So first appreciate yourself, first be grateful for what you have, write a journal, gratitude journal, focus on self love and you will be surprised in next 8 months। जैसे ही आप इस एनर्जी से डिटैच हो जाओगे ना कि कोई आके मुझे फुलफिल करेगा, कोई रियली आएगा जो डेफिनेटली आपको फुलफिल करेगा एंड यू विल अट्रैक्ट द स्टेबिलिटी। बट अगर आप इसको पाना चाहते हो, आपको इस सिचुएशन से, ये थॉट प्रोसेस से कम्प्लीटली खुद को डिटैच करना पड़ेगा। ये मैसेज है आपके लिए, पाइल नंबर 1। आई नो कि ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए ही होगा, सबके लिए नहीं है, बट ऑलरेडी यू हैव एवरीथिंग टू बी हैप्पी। जिन्होंने या जिन लोगों ने आपको ये समझाया है आपको हैप्पी होने के लिए एक पार्टनर चाहिए, ये थॉट प्रोसेस आपको कहीं ना कहीं वीक बनाते हैं। ये एनर्जी जो आपके अंदर है, इट विल बी रियली गुड कि इस टाइम पे आप कुंजाइट एंड लैपिस लेजुली वेयर करें, कुंजाइट एंड लैपिस लेजुली, और यू कैन वेयर अ रोडोक्रोसाइट, दैट विल बी ऑल्सो गुड फॉर यू। ओके, पाइल नंबर 1। या सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। एवरीथिंग, सब कुछ आपके हाथ के सामने ही है। आप एनर्जेटिकली अलाइन करोगे, आपको इमिडिएटली मिलेगा। और ज़्यादा बहुत कुछ करना होगा ऐसा भी तो नहीं है। जो आप दूसरों में जा के देख रहे हो ना, इससे मिले इससे मिले इससे मिले, कभी वो खुद के अंदर देखो। राइट, आपके पास ऐसा बहुत कुछ है, पाइल नंबर 1, जो बहुत लोगों का सपना है, बट यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट एनर्जी, यू आर सीकिंग समथिंग एल्स। राइट, तो मैं ये बात, मेरे बहुत क्लाइंट्स आते हैं प्राइवेट रीडिंग के लिए, मैं उनको भी यही बात बोलती हूँ, जब तक आप एक बटरफ्लाई के पीछे पीछे भागोगे आपको बटरफ्लाई नहीं मिलेगा। आप अपने गार्डन पे फोकस करो। अब देखो बटरफ्लाई ऑटोमेटिक, बटरफ्लाई क्या,
आपके पास बर्ड्स, बटरफ्लाइज, सब कुछ आके बैठेगा आपके गार्डन पे. फोकस ऑन योर ओन गार्डन. Okay, pile number 1. Yeah, so this is the message from the universe for you. Very beautiful reading. Thank you. Okay, so जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 पिक किया है, which is 9 of Pentacles, this card. Yeah, so I will see कि जो आज का 2-2 पोर्टल है उसमें आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या जानने की ज़रूरत है आपको. ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप अपना सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते हो. You don't want to face the truth. That is I'm channeling, okay? Yeah. Card is also saying the same. I will not pick any other card. Yeah, live in the present moment. That is the message for you. To leave toxicity aside, it's high time you decide, otherwise you will keep feeling stuck. You feel this energy because you are not doing anything about it. Think deeply and you would know how to pull yourself out of the situation. This toxicity is all about your thought. Pile number 2. Try to work on that. Deep breathing कीजिए, meditation कीजिए. It will be really helpful. But I will see what is this about. आपको आपके साथ ऐसा है कि अगर आपके सच्चाई कोई आपको बोलते हैं ना, आपको गुस्सा आ जाता है, मेरे को नहीं सुनना है, दैट काइंड ऑफ. आई विल पिक कार्ड फ्रॉम बॉटम ऑफ द डेक. आई डोंट नो व्हाई बट आई एम चैलेंजिंग लाइक दैट. 9 of Cups, Ace of Cups, Ace of Pentacle, King of Wands. Wow. And Page of Cups. ओके, सो फॉर सम पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 देखा था उन्होंने पाइल नंबर 2 देखने के लिए आए हैं. दैट इज़ फॉर श्योर. ओके, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है. मैसेज ये है यूनिवर्स की तरफ से. इट्स वेरी क्लियर मैसेज. आपके पास सब कुछ है हैप्पी होने के लिए. एक कप की कमी है जो आपको तभी मिल सकता है जब आप खुद को ये ऑफ़र करोगे. बट आप ये ऑफ़र पूरा दुनिया में कर रहे हो खुद को छोड़ के. इट्स वेरी क्लियर. आप जो न्यू बिगिनिंग चाहते हो वो न्यू बिगिनिंग आपको तभी मिलेगा जब आप खुद को एक न्यू बिगिनिंग दोगे. हियर इज़ 2 aces विच इज़ इंडिकेटिंग न्यू बिगिनिंग, राइट? और एंड आई जस्ट सॉ द डेथ. एंड हियर विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आई कैन डेफिनेटली सी दैट पर्सन. हाई चांसेस है कि ये एक न्यू पर्सन होंगे, या फिर आप पास से किसी के साथ रिकॉन्साइल करना चाहते हो, वो भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है. बट आप अगर इन जनरल एक न्यू पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, फोकस ऑन व्हाट यू हैव. एंड जो एक आपकी कमी है विच इज़ सेल्फ लव, वो खुद को दीजिए. पाइल नंबर 2. जब आप खुद को ये दोगे ना, आप देखना कि आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगेगा. ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे ऑफर्स आने लगेंगे, बहुत सारी चीज़ आपको मिलने लगेंगे. बट इट्स ऑल अबाउट द लव, इट्स ऑल अबाउट अ पर्सन. अगर ये पास से कोई है, आप रिकॉन्साइल करना चाहते हो, ये भी तब होगा जब आप सेल्फ लव में जाओगे. और ये नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको सब कुछ पता होने के बावजूद आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में हो, बहुत ज़्यादा खुद को स्टक रखना चाहते हो, बहुत ज़्यादा आपको लेट गो करने में दिक्कत हो रही है. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम पिकिंग अप. बट मदर यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू दिस ब्यूटीफुल थिंग्स. आपके कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल है, बट विद द अमेज़ोनाइट, विद द मैसेज, यू आर ब्लॉकिंग दोज ब्यूटीफुल blessings. Balance your emotions. I will pick these 3. 10 of Wands. Oh my God, I told you कि पाइल 1 के कुछ लोग पाइल 2 देखने आए हैं. सी सेम है. आप खुद में इतने प्रेशर ले रहे हो, आप खुद में इतने ओवर थिंक कर रहे हो, उसको एंड करने की ज़रूरत है. पाइल नंबर 2. अब जब तक ये नहीं करोगे ना,
आप जो डिज़र्व करते हो, यूनिवर्स आपको जो ब्लेसिंग्स देना चाहते हो उसको आप ब्लॉक कर रहे हो बाई बीइंग दिस एनर्जी। प्लीज़ आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में आइए। आपका एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी है। मैस्कुलिन एनर्जी कंट्रोल करते हैं आउटकम को, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। फेमिनिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट ट्रस्टिंग द यूनिवर्स, सरेंडरिंग द यूनिवर्स, रिसीव, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। बी द फेमिनिन, बी the divine feminine if you want to attract a divine masculine energy into your life. Pile number 2, okay? And it's a very clear message. Also I will recommend, अगर आप डायरेक्टली पाइल 2 देखने आए हो तो पाइल 1 देखिए पहले, फिर पाइल 2 देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आई एम चैनलिंग द सेम मैसेज, ओके ओके, या थैंक यू। सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था। ओके, सो पाइल नंबर 3, 8 ऑफ wands। आपको कोई गुड न्यूज़ या फिर ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं बहुत जल्द। पाइल नंबर 3, ऐसा कुछ जो आप बहुत टाइम से चाहते थे, बहुत टाइम से, और फाइनली आपको ऐसा लगने लगा था अभी मेरा ये जो काम है ना और नहीं बन सकता, बहुत वेट कर लिया, बहुत कुछ किया है, एंड फाइनली आपको ये मिलेगा विद इन 15 days। Congratulations, pile number 3, okay? Yeah, something you will receive. I will see messages from the universe. ये आप खुद पढ़िए। Brings about faith in divine timing. You will receive what you always wanted. Wait for couple of more days and things will transform. जो मैंने आपको बोला आप खुद पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके साथ ये कार्ड जो है ये लेट गो के बारे में बोलते हैं। एक प्रॉब्लम था आपके लाइफ में, मोस्ट प्रोबेबली लव रिलेटेड आई एम सीइंग, एंड मे बी आपने 2 साल वेट किया किसी के लिए, एंड देन इट्स लाइक अब बहुत हो गया, आई कांट डू दे, मतलब होता है ना एक तरह का, क्योंकि आपका बॉटम ऑफ द डे भी बॉटम ऑफ द डे रोज क्वार्ट्स का एनर्जी है। इट्स ऑल अबाउट लेटिंग गो, सो मे बी इट्स अबाउट अ पर्सन एंड यू फाइनली, मतलब आपने लेट गो कर दिया। यूनिवर्स के तरफ से आपको ये बोला जा रहा है, आपको पता चलेगा कि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती, डिवाइन टाइमिंग होता है हर चीज़ का, उस हिसाब से होता है। सो बेसिकली यही मैसेज है आपके लिए। आपने कभी शायद ये नोटिस नहीं किया, ये जो 2 साल आपने वेट किया है, आई एम नॉट सेइंग कि वेट, मैं ये देख रही हूँ कि आप अपने लाइफ में बिज़ी हो गए, बट कहीं ना कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं गए ये उम्मीद से कि वो पर्सन वापस आएंगे। अटैचमेंट नहीं था बट एक उम्मीद था, एंड फाइनली आप उस उम्मीद को भी छोड़ चुके हो पीछे, एंड देन इट्स लाइक बूम, नेक्स्ट 15 days एंड यू विल सी वो आपको मिलेगा जो आप हमेशा से चाहते थे, बिकॉज यू आपने लेट गो किया है। लेट गो करने का जो आर्ट है, सरेंडर करने का जो तरीका है, वो आपको समझ में आया है। और कुछ देखते हैं कार्ड टैरो से। 3 of swords, समवन फ्रॉम योर पास्ट जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया था,
जिसने आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दिए थे, वरी दिए थे, टेंशन दिए थे। आपने जितना भी प्यार किया, आपने जितना भी एफ़र्ट डाला, आपको बस हमेशा एक छोटा ही ऑफ़र मिला, कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। एंड फाइनली आपको ये समझ में आया कि आई डिज़र्व बेटर। बहुत टाइम लगा हील होने में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग था। ये कनेक्शन के लिए दूसरों से फाइट्स भी आपने किए हैं, ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट सबका सपोर्ट था, बहुत अच्छा था, नहीं, बट स्टिल कुछ नहीं मिला। इक्वल गिव एंड टेक था, इक्वल गिव एंड टेक कभी था ही नहीं। एज आई सेड कि ये जो 2 इयर्स है, आपने अपना ग्रोथ पे बहुत अच्छे से काम कर लिया। नाउ दिस पर्सन इज कमिंग, नाउ यू विल बी कंफ्यूज्ड, शुड आई एक्सेप्ट दिस और नॉट। अ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट वांट्स रिकॉन्सिलेशन के साथ आ रहे हैं। पाइल नंबर 3, आपकी इनर वर्क पूरा हो चुका है, आपको कार्मिक रिवर्ट मिलेगा। ये जो रिकॉन्साइल होगा ये आपका कार्मिक रिवर्ट है, आपको प्राइज़ मिलेगा आपके कर्मा का। आप अपनी इनर वर्क पूरा कर चुके हैं, आपको पता चल चुका है लेटिंग गो का अर्थ क्या होता है, आपको पता चल चुका है कि किस तरह से एनर्जी काम करते हैं। और जब इतना सब कुछ आपको पता चल जाते हैं तो क्या होता है, आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करने लगते हो। अ साइकिल फ्रॉम योर पास्ट इज़ कमिंग टू एन एंड। नाउ दैट पर्सन मिसिंग यू, अभी आप मिस नहीं करते हो। ओ माई गॉड, नाउ दैट पर्सन वांट्स द इक्वल गिव एंड टेक, नाउ दैट पर्सन वांट्स अ न्यू बिगिनिंग। बट जब ये होगा, आई एम सीइंग ऐसा होगा कि अब आप कंफ्यूज रहोगे। पहले अगर ये पर्सन कंफ्यूज थे, आप थे और भी लोगों से ये बात करते थे, थर्ड पार्टी था, मल्टीपल पार्टी था, इस बार ही ऐसा होगा, आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। इंटरेस्टिंग, बट एंड ऑफ द डे दिस सिचुएशन आपका रिवर्ड है। दिस पर्सन लव्स यू एंड यू नो दिस पर्सन। I will see only one thing. Every card is saying about reconciliation, reward, मतलब आपको प्राइज़ मिल रहा है, अपने आपके जो कर्मा हैं उसके प्राइज़ मिल रहा है, आपके अबंडेंस के बारे में। बट वन थिंग आई विल सी, द लव इज़ देयर। क्या आपको स्टेबिलिटी मिलेगा? हाई प्रिस्टेस, एंड यहाँ पे भी हाई प्रिस्टेस है। सी, आई टोल्ड यू, आपने इनर वर्क के मास्टर कर चुके हो, आपको इनर वर्क अच्छे से समझ में आ चुका है। Now this person ready to give you stability. Now this person is ready to fight with anybody. पहले जो आप किए हैं इनके लिए, अभी ये पर्सन रेडी है सब कुछ करने के लिए। कोई और सिचुएशन जिसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा है आप दोनों के बीच, उस सिचुएशन को कट करने के लिए, लॉजिकली डिसीजंस लेने के लिए, नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी। यू डोंट हैव टू लाइक सी, पहले अगर आप दोनों की कनेक्शन के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, नाउ दिस पर्सन विल डू सर्टेन थिंग्स for you for this connection. Karmic time and all those things I'm seeing here involved, and you masters. Wow, reunion is here, file number 3. Okay, very beautiful reading, congratulations. It's very interesting by the way. ओके, सो चलिए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 4 पिक किया है आपके लिए क्या आता है। द सन, द ब्यूटीफुल सन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम सीइंग सोलर प्लेक्सस चक्रा हीलिंग फॉर पाइल नंबर 4।
बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस था, प्रोक्रेस्टिनेशन था, काम करने का इच्छा नहीं करता है, सोने का इच्छा बहुत ज़्यादा है, लेज़ीनेस है, ये हट जाएगा. दैट इज़ देयर. ओके, दैट इज़ आई एम सीइंग. ओके, सो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स टू पोर्टल के लिए. ओके, फॉर यू पाइल नंबर 4 आई एम चैनलिंग कि आपको ऐसा लगता है या फिर आपको ऐसा, आपकी जो आइडियोलॉजीज़ है कहीं ना कहीं ऐसा है कि हर रिलेशनशिप में, हर कनेक्शन में क्लोजर चाहिए, अदरवाइज़ आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ऐसा आपको लगता है. या फिर ये आपके थॉट प्रोसेस है या फिर ये आपके पैटर्न है कि आपको क्लोजर चाहिए. बट अगर कोई पर्सन या कोई सिचुएशन से आप जितना एफ़र्ट डाल रहे हो उतना एफ़र्ट नहीं मिल रहा है सामने वाला पर्सन से, और आप उनको बार बार ये पूछ रहे हो कि आप क्यों ऐसा मेरे साथ कर रहे हो, आप मुझे, अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो आप मुझे क्लोजर दे दो. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बिहेवियर इज़ द क्लोजर. इफ़ समवन गोस्टिंग यू, यू डोंट हैव टू आस्क दैट आपने तो मुझे पहले प्यार किया था, क्या हो गया, और वट एवर. दैट बिहेवियर, दैट गोस्टिंग इज़ द क्लोजर. You can start afresh at any time in your life. You don't have to think what other people will say or what other people will think, because आपके जो सोल है वो अपना प्लान लेकर आए हैं. Maybe for pile number 4, you are married or you are in a stable connection for a long time, but you know that the other person is maybe not happy with you, or maybe you know that there is third party situation from your person's side, but still you were there because, or maybe in general you just don't want to, you just don't want to be with that person anymore. It's okay, you outgrown that situation, you have to understand. Okay, I will see more from tarot. You are trying to hold on something that is not yours, that is only can give you heartbreak, pain, and nothing else. Focus on your strength, start afresh. I will pick this too. Start afresh, pile number 4. Only then you can attract abundance that you are looking for. In your situation, you can't get it. You are trying to hold on it too tightly that maybe the other person will come and give you clarity, maybe that person will come and give you closure, maybe he or she will fight for you, or whatever you are thinking. You have to understand you can't get what are you looking for, especially from this situation, at least at this time. I'm not saying that it's forever. Okay, focus on your strength, you can start afresh. If in this situation other people are involved and you are thinking that आपके person क्यों fight नहीं कर रहे आपके लिए, stop thinking that way.
स्टॉप थिंकिंग कि अदर पर्सन आपके लिए क्या कर रहा है, आप ये सोचो आप खुद के लिए क्या कर रहे हो। अगर ये आपके लिए फ़ाइट नहीं कर रहे, क्या आप खुद के लिए फ़ाइट कर रहे हो? अगर आपका आंसर है हाँ कर रहा हूँ, कैसे फ़ाइट कर रही हो? अपने पर्सन से कि मेरे लिए लड़ो? दिस इज़ नॉट वर्थ इट। चूज़ योर सेल्फ, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस सिचुएशन इफ़ यू आर नॉट वैल्यूड। स्टॉप वेटिंग कि समवन विल कम एंड गिव यू what are you looking for. If you are not valued, if your love is not reciprocated the way it should be, you have to walk away from this situation. आपको जो उम्मीद है वो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है। पाइल नंबर 4, the kind of life you are looking for, it will be there only आप जब इस सिचुएशन से खुद को फ्री कर लोगे। ओके, if you are already in a stable connection, maybe you are married to someone or engaged to someone for pile number 4, and you know कि आपके जो पर्सन हैं उनके बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, आपको प्रूफ मिला है उनकी तरफ से, थर्ड पार्टी है या फिर आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, इन जनरल आप उसके साथ हैप्पी नहीं हो और आप चाहते हो कि पहले की तरह सब कुछ हो जाए, इट कांट बी पॉसिबल because you outgrown from this situation. You have to understand, or maybe your person outgrown, and it's okay. It's okay. File number 4. आप ऐसे सिचुएशन में रहो जहाँ पे आपके हार्ट ब्रेक होते रहे, आपको एंग्जाइटी, वरी, टेंशन हो, ओवर थिंकिंग हो, फाइटिंग हो, पकड़ के रखना पड़े, बात बंद हो जाए 2-2, 4-4 महीने के लिए। क्या आप वो डिज़र्व करते हो? आई डोंट थिंक सो। द यूनिवर्स वॉन्ट्स टू टेल यू दैट डेफिनेटली आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली आपके साथ चीटिंग चल रहा है, आपको पता है, स्टिल आप वहाँ पे हो एक उम्मीद के साथ। स्टॉप डूइंग दिस टू योर सेल्फ। ये सिचुएशन सिर्फ एक बर्डन बन सकता है आपके लिए और कुछ नहीं। ओके, देयर आर मल्टीपल पीपल आर वेटिंग फॉर यू टू गिव यू व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पावर। यू कैन अट्रैक्ट दिस काइंड ऑफ न्यू पीपल इन योर लाइफ जब आप अपने पावर में आओगे। द मेन एनर्जी इज ऑल अबाउट स्टार्ट अप फ्रेश, या स्टार्ट अप फ्रेश। ओके, pile number 4, yeah. So this is your reading. Thank you so much for watching this.